योगा कहते चोरा तू क्यों खींच के, मैं कुछ भी नहीं की मेरे चोरा ने। 26 में उसको वापस धमकियाँ दी गई है, उसके साथ हाथा पी। उसके बाद उसको इतना डिप्रेशन में आ गया वो, आज उसको डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड करना पड़ा। आज एक में हुआ है कम से कम 20 लाख का, एक में हुआ है 70 लाख का। जो दुर्वाटी अकाउंट है उसमें 20 लाख का हुआ था और रिंगस वाले में 70 लाख का लेन देन हुआ है। बताओ कि नहीं मानते हो, वो बुझी तो कोई बात होगी कि हुई ना, मेरे माफ कर दे। अति बात हुई। फिर बॉय रात उस मुंडो रो गला कर या कट भी छोड़ा मैंने पीटोड़ा मन बताए हो नहीं। फिर कहे बाहर तो मैंने फोन कर दी जब मैं बच को नहीं कहे मन मारता बैठे। क्या केस दर्ज करा के क्या कर लिया हमारे खिलाफ। मुझको भाई जो भी बात करनी है सुबह करना, जो भी बात करना सादा बात करना, मेरे से ड्रिंक की बात मत करूँगा। जो भी करना मेरे घर पे है ना सादा बात कर लेना। इस तरह क्या जा रहा है वो मेरे को गाल गलौज करने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे। तेरे को ठोकेंगे, तेरा बाप को मारेंगे, तेरे भाई को मारेंगे। कहीं क्यों धमकी दे रहा है, कहीं बात ये मामला हम किसी को बता नहीं। नमस्कार, मैं रिपोर्टर डिम्पल, आप देख रहे हो शेखावाटी प्रेम। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मेणा की ढाणी, जो कि खंडेला थाना क्षेत्र के अंदर आवा है, केरपुरा ग्राम पंचायत के अंदर, जड़े से एक 22 वर्षीय युवक का द्वारा आत्महत्या करने को मामलो है वो सामने आया है। और परिजनों को आरोप है कि युवक ने धमकाया गया है और साइबर क्राइम में फंसाया गया है। तो फिलहाल बाका परिजन से बातचीत करांगा कि कुछ मामलो हो, कद को मामलो हो। आपके साथ में मृतक वरुण का बड़ा भाई है, क्या नाम है थारू? अशोक कुमार। अशोक जी, घटना कद की है और के मामलो हो और थासू के कुछ बात हुई वरुण के साथ? तो ये मामला है पहले से 2024 का। 2024 का मामला है। 2024 में वरुण से अकाउंट खुलवाए गए हैं, 3 अकाउंट खुलवाए गए हैं। एक तो अपने दुर्वाटी में, एक नीमका थाना में और एक रिंगस में। तो उस अकाउंटों से साइबर क्राइम में लेन देन हुआ है। साइबर लेन देन हुआ है, उनमें एक में हुआ है कम से कम 20 लाख का, एक में हुआ है 70 लाख का। जो दुर्वाटी अकाउंट है उसमें 20 लाख का हुआ था और रिंगस वाले में 70 लाख का लेन देन हुआ है। मेरे को जैसे पता लगा मैं अकाउंट को बंद करवाया हूँ वरुण को साथ लेके। वरुण बताए हो या फिर कोई और बताए? मैंने दूसरे के द्वारा पता लगा है कि मेरे दोस्त के द्वारा कि वरुण उनके साथ रहता है। तो मैं घर पे आया, मैं घर पे आके उसके आधार कार्ड से सिम चेक की ऑनलाइन, तो सिम उसकी 5 सिम मेरे को एक्टिव दिखाया उसके नाम से। तो सिम एक्टिव दिखाया तो मैंने उसको पूछा तेरे नाम से 5 सिम एक्टिव दिखा रहा है मेरे को, और सिम कहाँ है तेरी? तो मैंने उसको थोड़ा जोर देके पूछा तो कहाँ है बता। तो उसने मेरे को बताया, अरे भाई साहब मेरे को ऐसे अकाउंट खुलवा लिए मेरे 3, ऐसी बातें हैं। चलो ठीक है। फिर मैं अकाउंट बंद करवाया। अकाउंट बंद करवाने के बाद मैंने थाने में FIR दर्ज करवाई उनके नाम से, क्योंकि मेरे भाई के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और ये बातें हैं। तो उन जो उससे था चेकबुक था, सिम थी, पासबुक थे, मोबाइल जो भी था उनसे सारे ले लिए उसी के नाम से। और उनके पास ही अभी तक वो चेकबुक पे साइन करवा लिए। फिर मैंने थाने में FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद थाने से मेरे पास कॉल आया, जब क्या मामला है? मेरे को मामला है साइबर वाला है सर। तो उन्होंने उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद कुछ दिन तक थाने वालों ने उन पर कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया पुलिस वालों को वापस। हमारे से कुछ बयान लिए ना, बयान भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए। फिर उनको छोड़ दिया पुलिस वालों ने। छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद मैं जयपुर से आ रहा था। मेरे साथ मारपीट हुई है। मारपीट वही लोग रहे हैं कि जगह अकाउंट खुलवाया है? हाँ, मारपीट वही लोग हैं जो मेरे लगते तो मेरे परिवार में है, मेरे चाचा के लड़के हैं। तो वो उनका एक का बर्थडे था, दिसंबर की बात है ये। तो महाराष्ट्र आ रहा था, 9 बजे की घटना है। तो मेरे को पूछा, अरे इधर आ। मुझको हाँ बता, ये तो क्या केस दर्ज करा के क्या कर लिया हमारे खिलाफ। मुझको भाई जो भी बात करनी है सुबह करना, जो भी बात करना सादा बात करना, मेरे से ड्रिंक की बात मत करूँगा। जो भी करना मेरे घर पे है ना सादा बात कर लेना। इस तरह क्या जा रहा है वो मेरे को गाल गलौज करने लगे, माँ बहन की गाली देने लग गई, मेरे साथ हाथापाई करने लग गई, मेरे शर्ट फाड़ दी। तो टाइम थे अकेला ही है? मैं अकेला ही हूँ। बे कितना था? 7 जना है कम से कम। फिर मैं घर पे आया। मैं घर पे पूछा भी नहीं, उससे पहले मैंने PCR को कॉल किया। PCR आई। PCR आके वहाँ से सबूत भी इकट्ठे किए, पुलिस वहाँ से फ़ोटो भी लिए। फिर थाने वालों ने बोला कि मेरे को आप सुबह आके कंप्लेंट दर्ज करवाना। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद उन पर 15-20 दिन कार्रवाई चली है। उसके बाद वापस वो कुछ दे के पुलिस वालों को वहीं वापस केस को बढ़ने नहीं दिया आगे। उसके बाद हो गया, थोड़ा दिन बाद भाई ने साइबर की फाइल आई। साइबर में भी केस कर रखा था भाई ने, छोटे वाले ने साइबर में केस कर दिया था हमने।
फिर साइबर की फाइल आई तो एक हमारे पास कॉपी आई और एक थाने में गई कॉपी। तो भाई ने हमारे रामपुरा का स्टैंड पड़ता है वहाँ से कॉपी कलेक्ट की। कॉपी कलेक्ट करने के बाद उसने बोला कि भैया वहाँ से साइबर से अपने पास कॉपी आई है और थाने में भी आई है। वो ठीक है, हम बात करते हैं। फिर दूसरे दिन मेरे पास कॉल आ गया थाने से, जैसे आपके कोई साइबर का केस है क्या? मुझे है ना। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है? मुझे ये बातें हैं तो जो भी है आपको दी हुई रिपोर्ट हमारी, उसमें अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई। तो ठीक है, उन्होंने फिर 10-15 दिन जो भी चला, इनके घर पे भी आए, वो मिले नहीं लड़के। उसका पिताजी है वो थाने में गया, थाने में जाके कुछ दे के सेटल करके उसका अकाउंट को, उसको केस को वहीं रफा दफा करा दिया उस केस को। फिर थोड़े दिन बाद हो गया, फिर थोड़े दिन बाद वरुण था, वरुण कॉलेज से आ रहा था, उसको रास्ते से उठा के लेके गए कब्रिस्तानों की तरफ। वहाँ से उसके साथ मारपीट की है, उसका मोबाइल छीन लिया। फिर उसको वहाँ से वो हाथा जोड़ी करके वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद वो रास्ते में आ गया आधे रास्ते, तो आधे रास्ते में आके वापस उसको मोबाइल दिया है। उस मोबाइल में क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया वो जाने। फिर मेरे को बताया भैया मेरे साथ ये हुआ है। पर मेरे पिताजी से बात की, पिताजी में ये मामला है। पिताजी ने बोला यार परिवार का मामला, आगे क्यों बढ़ाना। तो ठीक है, कुछ दिन बाद फिर भाई के साथ मारपीट की है। फिर वापस वो भाई को कभी धमकियाँ देने लग गई, कभी मेरे को भी 1-2 बार धमकियाँ दी। वो यार क्या करे, परिवार का नाम मामला है। फिर मतलब आपके साथ कई दिनों से जो मारपीट हो रही है, धमकियां मिल रही है बार बार धमकियाँ मिल रही है। इसलिए वो अभी 26 जनवरी की बात है, 26 में उसको वापस धमकियाँ दी गई है, उसके साथ हाथापाई। उसके बाद उसको इतना डिप्रेशन में आ गया वो, आज उसको डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड करना पड़ा। आज मृतक वरुण है, वह का पिताजी अपने साथ में है। पिताजी कब की घटना है और के बात हुई है लास्ट टाइम आपकी वरुण से? मेरी लास्ट टाइम में 25 तारीख को हुई थी बात। 25 तारीख को वो रिक्शा दे के आया, रिक्शा दे रहा हो वो गान कमरान गयो उन्हें जा तो आगे देर सो गो तो फिर मुझे में फेस हो गो तो पापा जी मैं माथा टूटता है उन्होंने माथा तो बिटकन तो आगे कर दे उन्होंने तो आगे देंगे आज मुझे हॉस्पिटल से पार भैया आकल देख के कौन सोता है? ये सोता है, यही सोता हूं मैं। फिर बाद वो शाम को उधर उस जगह मैं कहीं सो गो फिर उठे शुरू में बाद उठे उठ दो ना हाथ में तो उन्होंने हाथ में लिया। फिर रात का 8:30-9 बज का जना फिर वो रोटी खाई, रोटी खा ऊपर चल गो जना वो टेबल पर उनको ले जाता ऊपर जहाँ टेबल पर पंखा नहीं लेके गए नहीं ले ली फिर वो छोटा वाला भाई है इसको वो लाइट खराब हो गई 11 बजे जना इसको बता वो जगह ला ऊपर सो और ऊपर जगह ला दिए और लाइट ठीक कराओ। दूसरे दिन सवेरे की बात है 26 तारीख की। हाँ 26 तारीख आज मैं फिर वो दिन पे गया और वो कल गया वो जा गया ना पड़ा जाके लाग रही और कमरा को कुमार खुला ना वो जो कमरा और कुमार खुला जाए आज में पड़ा जी आग लाग ऊपर अकेला ही है बेटा? ऊपर एक वो रात को इकलो सोते होते ना फिर वो लिया फिर वो तो जा को उठे भी नहीं वो तलाश लिया वो तो तलाश ले वो वीवर बाद में लाइट ठीक है तब बाड़ा में शायद पानी बंद ना मैं शायद पानी भर रहा है नहीं घर आना एक मेरे एकदम से खुशी में वो हाइट पानी की गड़बड़ से थोड़ा रुक गए ऊपर के रुका कोई हम मन में घबराहट हो। हां वो रुका कोई थोड़ा के और मैं जो सीधी गाल ऊपर सीधी कमरा भैया और दिन जल्दी उठ जाता है, काम कुम करा करता है काम तो थोड़ा हमेशा जल्दी उठता अपना नहीं काम होता ना 10 किलोमीटर में सुतो तो मतलब ये सुतो आई थे लोग वो बोल बोली ना हां आज मुझे ऊपर जाना मुझे देखो तो आज उठ नहीं भैया अब देर के सीधी गाल से जो कोई पाए कुछ नहीं और ऊपर वो काम मारो जना फिर पहला दिन आपसे जब बाकी बात हुई है ना थाने लग रहा है कि कोई डिप्रेशन में लग रहा है, कोई काई कुछ बात नहीं आ रही सो वो डिप्रेशन तो पर बतायो कि नहीं मानतो वो बुझी तो कोई बात होगी जैसे की हुई ना मेरे मां को अति बात हुई और मैं सुन बात नहीं करी अब मेरी मम्मी से भी कोई बात नहीं रोटी तो खा चल वो खा फिर बात को मैंने ये सुनाई ना बस ये काम हो गया एक पीछे कहीं आपने के लग रहा है के सक है कौन को काम लागू इनके साथ में इधर खाता को लगाए थी कोई पुंचान का के साइड वाला इधर खाता को लगाए करती मेरे काका का बेटा से मैं रिपोर्ट भी कर दी थाना कमाई 2 बार पहली करी ही रिपोर्ट। हां 2 बार कर दी रिपोर्ट भी रिपोर्ट 2 बार कर दी थी मैं
अगर वो घर को मामला तो वो खाना बर्बाद जाना कोई कार्रवाई हुई के भी के पास रिपोर्ट करया कोई कार्रवाई पुलिस ने सुनी पुलिस। फिर मेरा बच्चा ही सारे देवाली हुई जयपुर से आए थे रात की 9-10 बजे 7 दिन पहले की बात है 12 महीने पहले की बात ही से बेई करे है कि मारपीट वही कहने के साथ मारपीट मेरा बच्चा ही सारे दिन मारवा एकदम खेदी धमकी भी मिली है मारन की मारने की भी धमकी दी कब्रिस्तान में लेकर ठोक बात नहीं क्यों तो हमारे कब्रिस्तान में ले गया मुझे फिर तेरे को ठोकेंगे तेरा बाप को मारेंगे तेरे भाई को मारेंगे कहीं क्यों धमकी दे रहा है कहीं बात फिर ये मामला किसी को पता नहीं। मृतक वरुण की माता जी हैं, बहन हैं और परिजन अपने साथ में है। जी माता जी के कुछ आपकी बात हुई है वरुण के साथ कि आपने कोई बात बताई है कि वरुण अब तो बताइए कोई 2 साल हो गए पीछे पड़ रहा है जी। पर मेरे टापर जान के कर पेट भरा जा पीछे पड़ के भी 3 तो ले लिया सिम और 3 खाता खुला लिया और 12 रुपया खड़ा खड़ा खा लिया और फिर मन बाद में पैरों बड़े बड़े रुपया खड़ा ग्रांत लिया 15,000 जब लेगा ले जा गाड़ी में घेर लेगा फिर शमशान खंडे लगा मान कठमोशिया फिर यहाँ बाइक गल पीछे पड़ी जना कद मेरा भाई ने कहीं लेगा कद मैं तो यही ले जा फिर वो ग्राफ से फोन करे जब मेरा थैला में पैसा बड़ा दे दो जरा मैं बोली मैं तो कौन तू आओ जो नहीं जा फिर वो आयो जना तो उस मुंडो रो गड़ा कर या कट भी छोड़ा मैंने पीटोड़ा मन बताए हो नहीं फिर कद बाढ़ तो मैंने फोन कर दी जना मैं बच्चे को नहीं कद मन मारता बैठे फिर मैं आकर अरे बाद कोई बात को नहीं फिर वो जो गल कर जना बाद मेरा छोरा खाता खुता नहीं खड़ा बाद मेरा छोरा गल और बाद मर जना बाद मेरा छोरा पीछे बढ़ रहा मैं ढीलो नहीं दी थी। अब लास्ट दिन कोई बात हुई कि आपसे पहला दिन रात में कहीं हालत लाइब्रेरी में जाता तो मन करता मम्मी मेरे पीछे करे मम्मी मेरे पीछे करे कर पाता ये करे अपना भाई हो तो जयपुर पड़ा 3 भाई मुको पकड़ लड़ाई करांगा मुको बाड़ा में जाता मेरे बाड़ू को बठी गेला में डांडा वो जना करता ये मुर्गा ने काट लो मरिया बाज के टपका पड़े से के कहीं खे मन में जाऊँ नान फट में तो मैं कहीं बेटा रह बाज नीचे कूदी कर रहा जा अपने घर मैं बोलता ही कोई सुई मैं कहती लड़ाई सुखी इधर से फिर यो लड़ाई बढ़ गई या के बाबा कहते मम्मी मैं एम करूँगा मम्मी मैं एम करके बाद डिग्री लूँगा जरा एम को पहले फिर पेपर दिया गए उसने कर रोटी खा गई दूध खा गई मेरे कने फिर आता तो ही कमरा में बड़ी हो जाना मुझे भैया आज कहीं बड़े मैं घास पाड़ रही सामान नहीं फिर मैं बोली भैया जी घास लिया पता ये माथा के देर मेरे यहाँ देर के मम्मी मेरा माथा मन खराब करे मेरे घास कौन ले जाए जना मुझे भाई क्यों कौन लिया हुआ जना मेरा माथा खराब हो रही है फिर मैं चल गई पापा जार घास या नीतू बींदनी जी घास गिर रहेगी फिर शाम ने जी मुझे उठे उठार मुंडा 2,000 आम सू जना मुझे भाई और माथो खराब पेपर खराब आ गो मैं क्या बुझे जी तो सुमार उठी जना वो जी मैं तो चल के खेत कमाए ने जना मुझे ऊपर कमरा में फट रही होगा फिर क्या ध्यान करा टाबर को चाय पियो कौन सू फिर मैं तो आया खेत में उसने मतलब ना पड़ गई पापा ना लियो फिर वो पापा गए सीटी लगा चढ़ देखो जना मतलब ना रठे जरे दोनों जने क्यों छोरा तू क्यों खींच के मैं कुछ भी नहीं गई मेरे छोरा ने ये बात है 2 साल से डिप्रेशन में 2 साल के बाद मन निकल भाई कौन देते दिल भी जना अकेलो मम्मी कद भी कौन छोटी अकेलो भी छोटी को नहीं अब मैं बताओ बच्चों के लिए एग्जाम दे बाद अकेले जाओगे भी साथ थोड़ी माँ जाओगी बाड़ा में भी जाती तो मम्मी साथ जाती भी की थान फोन करियो मारपीट हुई जी बेटा अब की बार वो कोई ना कुछ बताया कोई डर को बदल मम्मी पापा ने कहेंगे जाने आप बने अब की बार वो इतना ज्यादा डर को कि वो कोई ना कुछ बताया भी कोई तो बराबर का पैर चढ़ पैर के उसे वो डर तो मैंने बताया मैंने अब कहे मैं सामने घास पाड़ रही थी तो मैं मन की मेरे लाली को नहीं आज मेरे कहा जाए गोरी को ना इंसाफ चाहिए मैंने इंसाफ चाहिए बस 7 दिन होगा पुलिस कुछ भी कौन करी क्यों अरेस्ट कौन करी आने मैंने बताओ मैं जवाब चाहिए क्यों कौन करी आने जबकि वो 7 जना का नाम लिख कर गया बेकायदे बिचलो भाई तुम अब 7 जना का नाम जब भी कौन के साथ के साथ ने अरेस्ट करो इंसाफ दो मेरे भाई ने इंसाफ चाहिए मैंने वो बिचलो भाई बैठे थे ना लाल तीसरे टाड़ू बजे पर 9 बजे या ताई पीछे से परीक्षा देर वो आयो आगे वो बंदो से को नहीं डोली सी 8 दिन पीटया था बुशेट फाड़या था अरे या मैं दूसरी माले बहन या देखी बड़ा सुबह फिर देखो हाँ मेरे छोटा भाग गए अरे 9 बोतल लादी सुबह राडा फिर घर मन सुने सुती न मैं भाग गई मेरे घर बैठे रोता बस वो छोरा आयो फिर पुलिस बुलायो फिर मैं गिरी भाई काम से बलबा दे मन 2 साल हो गए यहाँ समता करना ए देखो वरुण की भाभी जी हैं परसों कोई बातचीत हुई वरुण जी को कुछ बताया है कि आपने अभी तो मैंने कुछ ही कौन बताया 2 साल पहले बात हुई तब केस वगैरह करा बस अति बात हुई है। परिवार की आर्थिक स्थिति किसी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है क्योंकि मजदूरी कर करके इनको पढ़ा 5 तो बच्चे थे 1 बच्ची थी 3 बच्चों की शादी की 1 बच्ची की शादी की है। आज भी 2 रुपये इनके श्री हैं
पास में नहीं है। अब सरकार और प्रशासन से के कुछ मांग है? भाई सरकार प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इनको न्याय मिले, अपराधियों को जेल में डाले और इनकी सहायता करे। परिजनों से बातचीत आप करी हैं और जो 22 वर्षीय युवक के द्वारा आत्महत्या करी गई है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि युवक ने प्रताड़ित करो गए हो और साइबर क्राइम में फंसाए गए हो। फिलहाल लगाया गया आरोप है वे जांच को विषय है। शेखावटी प्राइम लगाया गया आरोप का कोई पुष्टि कौन करे। बना रहना है शेखावटी प्राइम के साथ। धन्यवाद।